यानी पार्टीशन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पार्टीशन नहीं चलेगा, ये जमात है। क्या है? जमात। ये मेरी बोली नहीं है, आपकी बोली नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत करो। आज तो ये जो इंतखाब हो रहा है उसके बाद में सिर्फ हमें काम करना है, बातें नहीं करना है। 6-6 घंटे की पंचायत नहीं होगी, 5-5 घंटे इस महंगाई के दौर में कोई नहीं देगा कि यहाँ पर ये पंचायत, वो पंचायत, वो पंचायत। पंचायत का मसला नहीं, वक्त कम खर्च करना है, अपना भी, लोगों का भी, ताकि लोग कारोबार से जुड़े, उनकी माशी हालत जो है वो अच्छी रहे। डॉक्टर साहब सारे लोग आ गए? नहीं, कुछ लोग अभी बाहर हैं। अब मैं जनाब नायब सदर से गुजारिश करूंगा, कहाँ हैं बच्चे सब? आ जाने दीजिए, एक दो लोग। और आपसे गुजारिश भी है कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया है, अपने और भाइयों तक भी ये पैगाम पहुंचाइए कि सारे कोई बाहर है, आ जाइए। अब आप तमामी हज़रात एक ज़रूरी एलामिया समाअत फरमा लें, करीब आ जाएं, जिनको रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल अज़ीज़ुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबियना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअल आलिहि व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि। आज हमारा आपका यहाँ जमा होना, हम सबका यहाँ बैठना, ये किसी तोड़ के लिए नहीं, इत्तेहाद के लिए। किसके लिए है? इत्तेहाद के लिए। पहले हम खुद नेक बने, बाद में अपने दूसरे भाइयों को नेकी की दावत पेश करें। ठीक है? मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो विरोधी क्यों हो। आज ये जो वक्त आया है, ये वक्त ऐसे नहीं आया है, ये वक्त लाया गया है। ये वक्त आया नहीं है, ये वक्त लाया गया है। हमारा पूरा बचपन आज तक हमने ये देखा कि जो मास्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, हमने अपनी जमात में उन बच्चों को या उन बुजुर्गों को कभी नहीं देखा कि उन पढ़े लिखे हजरात को कभी फ्रंट पर बुला करके और आपने उनसे कोई मशवरा लिया हो कि आप तो इंजीनियर हैं, ब्रिज बनाते हैं, बताइए हम अपने मकान को किस तरह से बनाएं। वजह मैंने जो बात पहले कही थी कि इल्म की कैसी फजीयत कर रहा है, बेपढ़ा सबको नसीहत कर रहा है। चंद जाहिलों ने अंधकार इस तरीके का मचाया कि कौम बिलबिला उठी। चंद अनपढ़ों ने, नाअहलों ने माहौल ऐसा गर्म किया, तूफान बदतमीजी गर्म किया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। उसमें से कोई भी ऐसा आदमी महफूज न रहा, इज्जतदार आदमी, गरीब को और भी ज़्यादा झिझोड़ा गया। कोई मसला अगर उनसे बिगड़ गया, 1-1 लाख रुपए में वो गरीब कर्ज में चले गए और कर्जा लेकर के इन्होंने अपना जो है मामला सीधा किया, जिसको कर कहते हैं, डाल की शक्ल में। तो लोगों में बेचैनी पाई गई। अच्छा, जुल्म की इंतहा यहाँ तक पहुँची कि उलमाए किराम भी इससे महफूज न रहे। इंतहा ये हो गई कि जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, यानी कि आपने इब्तिदा कर ली। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि वो पढ़े लिखे हजरात भी इनके जुल्म और इनके जबर से महफूज न रह सके। कुरान और सुन्नत के आकाम शरीयत को इन्होंने पामाल कर दिया। कहने के लिए ये बज़ाहिर टोपी लगाकर तो आपको लगता है कि मुसलमान हैं, लेकिन इनके आमाल वक्त जो हैं वो कहीं से ये साबित नहीं होता कि ये मुसलमान हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। चूँकि इन्होंने काम इस तरह के किए, जब लोग परेशान हो गए, लोगों को बिठा करके घसीटा गया,
इज्जतदार आदमी की इज्जत को हाजी दुनिया से चले गए, वो हाजी हजरात भी जो है इनके जुल्म और शर से महफूज न रहे। लोगों में बेचैनी पाई गई, लोग इकट्ठा हुए, मुसीबत ज़दा एक दूसरे से मिले और आपको नाम दिया गया ये एली है। क्या नाम दिया गया? एली है। मैं ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि ये मुझे एली की डेफिनेशन बताएं। ये मुझे बताएं कि एली लफ्ज़ जो है, ये जुमला जो है, ये फारसी में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, अरबी में है, फारसी में है, उर्दू में, आखिर ये कौन सी जुबान है? कब्रिस्तानों से लेकर के आज हालात ये बन गए हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आज हालात ये बन गए हम एक दूसरे के अजीज रिश्तेदार हैं, हालांकि वो लोग भी हमारे रिश्तेदार हैं। हमें उनसे भी ज़ाती तौर पर कोई बुराई नहीं है। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस देश में मेरे ख्वाजा रहते हैं, हम ख्वाजा के गुलाम हैं और हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत मौजें मार रही है। वतन की मोहब्बत, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की शर्तों में से एक शर्त है। हालात ये बने कि कब्रिस्तानों से इन्होंने एलामिया जारी कर दिए कि आली जनाब फुला साहब इसमें नहीं आएंगे, फुला साहब इसमें नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, आप जैसे दानिशमंदों की मैं खास तवज्जो चाहता हूँ, आप इनसे पूछिए कि गुस्ल कराना मैयत को ये क्या है? क्या ये बरादरी है? मैयत को खुशबू लगाना क्या है? ये बरादरी है? कांधे पर लेकर के जाना मैयत को, क्या ये बरादरी है? कब्र खोदना, मैयत को दफन करना, मिट्टी देना, क्या ये बरादरी है? तो आप सबका जवाब ये होगा, ये बरादरी नहीं, ये अल्लाह का दीन है। अब आप बताइए कि अल्लाह के दीन में ये चंद लोग खड़े होकर के किसी भी इज्जतदार आदमी को खड़े होकर के ये उनका बाइकआउट करते हैं। आप ये बताइए, अगर ये इस तरह से बाइकआउट करेंगे तो आज हम अपनी अजीजों की मैयतों में जाना छोड़ देंगे, और आज बहुत सारे लोग जाना छोड़ भी चुके हैं क्योंकि उनको डर है कि हमारा ऐलान कर देंगे। क्या ये इंसानियत है? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, आप लोग बोलिए, क्या किसी का बहिष्कार करना ये इंसानियत है? जोड़ में यह अथॉरिटी इनको किसने दी? हमारे हिंदुस्तान का कानून, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप समाज से किसी का बहिष्कार करें, आप समाज से किसी को बंद करें। फिर ये आखिर इनके पास वो कौन सी ताकतें हैं? और जब हमने इनका इल्मी मुहासिबा किया, ये अपनी कोर्ट कचहरियाँ इन्होंने मसनूई बना रखी हैं, ये इज्जतदार लोगों को उन कोर्ट कचहरियों में बुलाते हैं। ये वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर आपने लगा लिए, दिल पे हाथ रखकर बताइए, क्या आप अपनी औलादों को भी इनके चक्कर लगवाएंगे? नहीं। तारीफ कीजिए मेरी बात को। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपको डाला गया, जिस तरह से आपको परेशान किया गया, क्या आप अपने बच्चों को भी उसी हाल पर, इनके रहमो करम पर जाहिलों के छोड़ना चाहते हैं? मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के हाथों में लाठी डंडा ना हो? और इन लोगों ने माहौल बनाया है लड़ाने झगड़ाने का। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको दस्तूर हिंद और आइन के मुताबिक अपनी कौम को, अपने समाज को, अपने लोगों को लेकर के चलना है। बताइए भाई, इनके जुल्म जबर से जब लोग परेशान हुए, 1 से 2 मिले, 2 से 4 मिले, 4 से 5 मिले, और ये संगम बनता चला गया। नीयत हमारी गंदी नहीं थी, अल्लाह की मदद हुई कि जो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये 4 से 5 लोग, इनको ये राइट किसने दिया है मैं पूछना चाहता हूँ। 5000 लोग रहते हैं कौम के नेताजी, 10,000 लोग रहते हैं, 50 गाँव यहाँ पर हैं। आपकी तकदीर का फैसला 5 लोग करेंगे? नहीं करेंगे। जवाब दीजिए सरपरस्त में, मैं सबकी तारीफ चाहता हूँ। ये 5 लोग जिन्होंने कॉलेज नहीं देखा, ये 5 लोग जिन्होंने मदरसा नहीं देखा, ये 5 लोग जिन्होंने कभी मुहज्जब लोगों के पास बैठकर जानी में अदब तय नहीं किया, ये नमाजों की पाबंदी वक्त पर न करना, ये तारीकुस सलात। जब लीडर नमाज नहीं पढ़ेगा तो कौम क्या पढ़ेगी? जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी औलाद क्या नमाज पढ़ेगी? नमाज फर्ज है हम पर।
अल्लाह का कलाम हमारे पास संविधान है, तो इस्लामी संविधान कुरान पाक है, और भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया। उसी दस्तूर हिंद के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी भारत में रहकर गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये हालात ज़्यादा बिगड़े, आज 2.5 साल के बाद ये वो मौका आया, जनाब सदर तशरीफ फरमा है, जनाब सदर का भी रास्ता रोका गया। जी सही है। मास्टर तौहीद साहब बैठे हुए हैं, तकरीबन 1000 इनके शिष्य होंगे, सरपरस्त आला, इनका भी रास्ता रोका गया। डॉक्टर साहब, जनाब मोहतरम कमरुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, इनका भी रास्ता रोका गया। आखिर आपके पास तो डिग्री कौन सी? जनाब मोहतरम नायब सदर बैठे हैं, इनका भी रास्ता रोका गया। सलाहकार साहब ममनू भाई, आपको ये राइट किसने दिया कि आप इनके रास्ते रोकते हैं? क्या आप रजिस्टर्ड हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई जो है इस तरह का प्रमाण मिला है, या आवाम ने, क्या आप लोगों ने इनको वोट देकर लीडर बनाया है? मुझे जवाब देना। नहीं। जवाब दीजिए आप मुझे। नहीं। अयूब भाई जैसा बोलता पुरुष नेता हमारे यहाँ पर मौजूद है। आज अगर हम और आप इनका दस्तों बाजू बनते तो ये सियासत के मैदान में ये बहुत कामयाब होते। माफ कीजिए, हम लोग एक दूसरे का अगर साथ देते, जनाब मुसाफा मामू साहब, तो हम लोग, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। आज हमारी जमात में कोई बच्चा ना डॉक्टर बन पा रहा है, ना इंजीनियर बन पा रहा है। जो पुराने लोग थे वही चंद मास्टर हैं, चंद डॉक्टर हैं, लेकिन युवा में कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमने जब नज़र डाली तो पता चला कि नज़र कहाँ से आएगा, क्योंकि ये दलदल में 8-8 घंटे की पंचायतों में फंस कर ये लोगों को गुमराह करते हैं, पढ़े लिखे बच्चों को नीचे बिठाते हैं और अनपढ़ों को सामने बिठा करके ये अपनी मनमानी करते हैं और कौम को धोखा देते हैं। कोई बच्चा, बच्ची, हाँ दूसरा, माशाल्लाह हमारे जनाब सिद्दीक चचा भी तशरीफ, आगे तशरीफ ले आए आप आगे आइए, आपका बहुत बड़ा योगदान। जनाब सिद्दीक साहब, इनका भी रास्ता रोका गया। थोड़ा मेरी तरफ नजर रखिए भाई, सिर्फ मेरी तरफ देखिए आप। इस वक्त ये आखिरी मरहला है जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो। जनाब शरीफ भाई, मैं ये कहता हूँ कि कांच के मकानों पे पत्थर तब मारिए जब आप अपना घर खुद देख लें। जिनके शीशे के मकान हैं, दूसरों के मकानों पे पत्थर नहीं मारते। क्या बात है, क्या बात है। हालात इनके खुद के गंदे और पड़ा गंदे हो गए तो पूरी आवाम में जितनी बैठी हुई है, क्या ये आवाम नहीं है? क्या ये बरादरी नहीं जितने लोग बैठे हैं? सच बताइए। नहीं, जो जुआ खेलेगा, जो शराब पिएगा, वही समाज का आदमी है। तो जुआ शराब आपको मुबारक हो, इल्म की रोशनी हमें मुबारक हो। वक्त की अहम ज़रूरत को देखते हुए मैं जनाब सरपरस्त से गुजारिश करूँगा, मास्टर तौहीद साहब खुद तशरीफ लाएँ, मम्मू भाई तशरीफ लाएँ, और हमारे सुल्तान भाई साहब, ये ऐसे पढ़े लिखे हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सीनों में दर्द था, इनका बेटा इंजीनियर है। क्या आज तक किसी महफिल में आपको बच्चा नजर आया? मास्टर साहब आपसे पूछो, आप लोग किसी मैदान में नजर आए? आप तो टीचर हैं माशाल्लाह, दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने इस कदर गंद फैला रखी है, तो उस गंद की बदबू से जब लोग परेशान हुए तो खुशबू की तरफ आना शुरू हुआ। लिहाजा वो मौका आ गया और पूरी आवाम ने ये तय किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सदर बनाएंगे, नायब सदर बनाएंगे, और ये फैसले को रिकॉर्ड किया जाए। अगर वो हजरात चाहते हैं, चूँकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, अगर वो चाहते हैं कि अमन और सुलह चाहिए तो वो मैदान सजाएं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो मैदान सजाएं। इधर देखें मेरी तरफ को, वो मैदान सजाएं। हम सीने से सीना मिलाने को तैयार हैं, लेकिन 10 सवाल वो हमसे कर लें पहले। भाई 10 सवाल पहले उनको मौका देते हैं हम कि भाई आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे सवाल करें। आखिर में 8 सवाल का मौका हमें दे दें। कितने? 8। हम 2 सवाल कम करेंगे। इतने सालों से लाखों रुपया कौम का कहाँ गया? अरे बताइए ना आप लोग।
तुम्हारी जेबों से गया है। कौम के फलाही काम पर लगा, क्योंकि वो पैसा लग नहीं सकता। हमने कहा था 4 घंटे बैठकर 8 के होटल के अंदर, मैंने कहा था, तनहा था मैं, अल्लाह की रहमत मेरे साथ थी। मैंने कहा इस काम को बंद कीजिए, रास्ता हम बता रहे हैं कि कौम की खिदमत, कौम की सेवा आपको कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा इस पर ना 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 वो जो हमारा जो चला आ रहा है, मैंने कहा वो चलेगा नहीं, हमारा चला रहा है। तो आपका कोई स्पेशल नहीं है, आप कोई अल्लामा फहामा ज़ुहाद फुहाद की जमात में से नहीं है, असियात अजियात की जो है कौम में से नहीं है। लिहाजा हमने कहा जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे हमारा आपसे इख्तिलाफ रहेगा। और हम अपने सदर के साथ, या जो सदर याद रखिए, अल्लाह व रसूल को गवाह करके, अगर जहाँ हमारे सदर कह देंगे कि रात को 2 बजे यहाँ खड़े रहिए, ये फ़कीर वहाँ तनहा खड़ा है। और आप सबको भी इसी तरह से जनाब सदर की आवाज़ पर जो रहबर होता है, क्योंकि आज हम इनको चुन रहे हैं, इनको चुना नहीं गया, ज़माने भर का इन्होंने जाल लगा के रख दिया कौम के अंदर। इन्होंने चुना नहीं, ना इनको किसी ने वोट दिया, लेकिन इसलिए जमात ने वोट करके अपने हाथ का वोट कर सदर मुंतखब किया है। और अगर जिस दिन ये चाहेंगे हम मैदान सजाएंगे, 10 सवाल इनके, 8 सवाल हमारे, और अगर आप सवाल का जवाब दे दिए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो हम आपको डांटेंगे नहीं, हम आपसे ये कहेंगे कि चारों तरफ के रिश्तेदारों को बिठाओ। जिस तरह से छतरपुर में इज्तिमाई इंतखाबात होते हैं, चुनाव होता है, चुनाव होता है, हर गांव का आदमी, हर आदमी चाहता है कि मैं लीडर बनूं, हर आदमी के दिल में ख्वाहिश है, खड़े हो जाइए। अगर कौम आपको वोट दे करके सदर बनाती है तो हम उसे आमन्ना सदकना, और यहाँ तक ऑफर दे रहा हूँ, अगर आप भी खड़े हो जाइए, अगर कौम ने आपको जिता दिया तो हम भी आपको सदर मान लेंगे, और अगर कौम ने आपको हटा दिया तो कोई गरीब अगर कोई भाई बनेगा तो हम उसे सदर मान लेंगे। बताइए कोई बात उड़ाने की, झगड़ा करने की आपको समझ? अब मैं जनाब नायब सदर आली जनाब बड़े भाई मुफ्ती अहमद साहब कुल्ला से गुजारिश करूँगा वो खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, हमारे सदर। और जनाब सदर मोहतरम सरपरस्त साहब आप तशरीफ लाएँ, जितने भी सरपरस्त हैं आप तशरीफ लाइए, लाइए हमारे। अरे भैया सारे सरपरस्त आ जाएंगे। मैं जनाब सरपरस्त सरदार मामू से गुजारिश करूंगा कि वो नायब सदर साहब को गले में जो है माला ले रखे। देखिए पहले नायब सदर का होता है, बाद में आखिरी सदर का होता है। शपथ ग्रहण आपने देखा होगा अच्छी जनाब सर अरे यार अब जनाब सरपरस्त के सदर साहब को जो है शपथ कराई जा रही है। सरपरस्त साहब मास्टर कोई साहब मेरे पास तशरीफ ले आए। जनाब सदर आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सदर साहब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको कौन से पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मुकीम खान खरूसा अवाम अहले सुन्नत के सामने, पूरी कौम के सामने आज आपने जो 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 मोहब्बतों से नवाजा है, मैं आप सबका दिल से
से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा मैं मुकीम खान कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक खिदमत करूँगा। खिदमत करूँगा। भाई भतीजा भतीजा रिश्तेदारों की हिमायत नहीं करूँगा। हिमायत नहीं करूँगा। अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया है तो इंशाअल्लाह मैं इंसाफ करूँगा। आपसे वादा करता हूँ। दस्तूर हिंद यानी संविधान का हमेशा पालन करूँगा। डांड यानी कि जुर्माना कर को मैं नाजायज जानता हूँ। कभी भी डांड नहीं लूँगा। इंशाअल्लाह मैं अपने सरपरस्तों को जो हमारे सरपरस्त हैं उनकी बगैर इजाज़त के कोई फैसला नहीं करूँगा। हमेशा इनसे पूछकर इंशाअल्लाह ताला कौम तक अपना पैगाम पहुँचाऊँगा। जो लोग डांड लेते हैं कौम को धोखा देते हैं इंशाअल्लाह ताला इनसे हमेशा दूरी बना के रखूँगा। जब तक ये पूरी कौम के सामने नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह। सदर हो तो ऐसा हो। तो जब तक इनसे सुलह समझौता नहीं करूँगा और मसलके आला हजरत यानी बरेली शरीफ वाले आला हजरत की तालीमात के मुताबिक फैसला करूँगा। उलमाए किराम से मुफ्तियों से पहले हम मशवरा करेंगे, मसला पूछेंगे। जो वो हमें बताएंगे हम वो कौम को बताएंगे। नारे तकबीर। जनाब सदर मुकीम अहमद साहब क़िबला, जनाब सरपरस्त साहब क़िबला। अगर तक चौधरी साहब बने रहे जो हमको पढ़ाया है वो हमने कहा है नकल चाहिए। चौधरी साहब तो क्यों नहीं कह पाएंगे यार। तो आप कहेंगे हजरत एक थाम कर बैठे। अब एक बार चलक के कहिए सुभान अल्लाह। चलक के कहिए सुभान अल्लाह। जनाब सरपरस्त इजाजत है। जनाब सरपरस्तों की इजाज़त से इस फ़कीर सरापा तफसीर मोहम्मद अख्तर रज़ा सुल्तानी हज़रत अरशद वासी साहब क़िबला जलवा फ़रोज़ तरन्नुम साहब सबकी पूरी आवाम की मौजूदगी में एक बड़ा नेक काम हुआ कि जनाब नायब सदर मुकीम खान साहब क़िबला को सदारत के मनसब पर उठाया है। अब जनाब नहीं ताली नहीं सुनी। जनाब सदर अव्वल सुन लीजिए। सदर अव्वल बिरादर अकबर जनाब मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला को सदर अव्वल की जो है तकरीब से जो ये तकरीब की गई है तो सदर अव्वल के खिताब से नवाजा जा रहा है। दिल खुश करके मोमिन वो होता है जो कंजूस नहीं होता, जिसका दिल फैयाज होता है। लिहाजा अब हम जनाब सदर मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला से गुजारिश करेंगे कि वो खड़े हों और ताकि जो है उनकी सदारत का एलामिया नारे लगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। और आप सब हज़रात से गुजारिश है कि जनाब सदर को अभी जब नवाजा जाएगा उसके बाद मुसाफा मुआनका गले तो आप मिलेंगे, लेकिन जनाब सदर को
अभी थोड़ा सा आप मोहलत दें, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता आ रहा है आप लोगों के लिए, जो हमारे सरपरस्तों की तरफ से इत्तेफाक हुआ है। पहले अपनी जगह बैठ के करेंगे और फिर खूब गुलपोशी माला गले में लेंगे, और हमें इंतज़ार रहेगा कि हमारे सदर का, दोनों सदरों का अगला फैसला क्या है, हम लोगों के लिए हुक्म क्या है। तहे दिल से हम लोग आमन्ना सद्दक़ना कहकर उसे कबूल करेंगे। अब मैं जनाब सरपरस्त सरदार मामू से गुजारिश करूँगा, जनाब सरपरस्त आला मास्टर तौहीद साहब को बिला से गुजारिश करूँगा कि वो और सरपरस्त हज़रात तशरीफ़ लाए और ये फूलों से अपनी कब्र का खैर मक़दम कर। हाँ ये थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जनाब सरपरस्त आइए, एक एक करके सभी एक एक करके सारे सरपरस्त आ जाइए सरपरस्त साहब आइए। अरे मामू आइए, आइए तशरीफ आइए, नाना मामू आइए। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जनाब सदर साहब जिंदाबाद। देखिए अभी सरपरस्त करेंगे कि पूछिए आप बताइए। सिद्दीक चाचा तशरीफ लाइए। देखिए सिद्दीक चाचा हमारे ये सरपरस्त हैं। सरपरस्त हो गए। जानना नहीं यार, फोटो खींच जान दो। अभी शपथ होना है, यहाँ बदलाव बैठ जाए खुदा के वास्ते। अभी सब जाए बैठ जाए। क्यों सरपरस्त साहब अब आप बता तशरीफ रखें सरपरस्त साहब। अरे नहीं शपथ हो जाओ। अब आप तशरीफ रखें, आप लोग बैठ जाएं। जनाब 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 फोटो बन जाए। ये शपथ के लिए सामने से फोटो ले और ये वायरल होगी, ये वायरल होगी। हाँ सामने से फोटो ले, सामने से। मैं पद के होने मास्टर साहब हजरात, आप तमामी हजरात से गुजारिश है, ये एलामिया जारी किया जा रहा है, समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दीजिए। बिरादर मिल्लत, आप सभी हजरात के सामने जो सदारत का खिताब अता किया गया है, आप सभी हजरात के मौजूदगी में मैंने इस बात को कबूल किया और अपनी सदारत के सरपरस्ती के लेते हुए हमेशा हमेशा आप सबके मशवरे के तौर पर दीनी ताल्लुक़ से जो भी काम सामाजिक आएंगे वो सबसे पूछ करके सलाह के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम नज़र मेरी तरफ रखिए। जनाब सदर की ये तायीद कराई जा रही है, दस्तूर होता है, इसका तरीक़ा है। जनाब सदर अली जनाब मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साहब किबला, क्योंकि आपको साल भर जो है अपने बयानियाँ जारी करने हैं, काम आपको करना है, लेकिन ये एक तरीक़ा होता है इसका, ये सरपरस्तों की तरफ से एलामिया है। मैं मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा डकोर ज़िला जालौन जिला जालौन आप तमामी हजरात की
आप तमाम हजरात की मौजूदगी में उलमाए किराम की मौजूदगी में उलमाए इकराम की मौजूदगी में आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ खैर मकदम करता हूँ कि आपने और हमारे सरपरस्तों ने हमको मनसब सदारत पर ये खिदमत करने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक खिदमत करूँगा भाई भतीजा या अजीज रिश्तेदारों को बरतरफ करते हुए जो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन के तहत फैसला करूँगा। दस्तूर हिंद यानी कि संविधान का हमेशा पालन करूँगा। डांड यानी कि नाजायज़ कामों से इंशाअल्लाह मैं बचूंगा पूरी जमात को अवाम को बचाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं अपने सरपरस्तों की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा। हमेशा उनसे पूछकर मशवरा के तौर पर एलानिया जारी करूँगा। जो लोग डांड ले रहे हैं नाजायज़ तरीके से उनसे दूरी बना के रखूँगा। मुझे और नायब सदर जनाब मुकीम खान साहब खरूसा जो कि मेरे नायब सदर हैं आप खड़े हो जाएं, जो कि मेरे नायब सदर हैं इनसे हमेशा बराबरी का मशवरा करूँगा और अपना फैसला जारी करूँगा। बद मजहबों से दयाबना से दूर रहूँगा। मसलके आला हजरत यानी कि मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा आला हजरत की तालीमात आला हजरत की फ़िक्र को लेकर उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियाने किराम से राब्ता कायम करके मसाइल का हल करा के कौम को सही तौर पर इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। और ये जो सरपरस्तों ने हमको इस मनसब पर माशाअल्लाह बिठाया खिदमत का मौका दिया इंशाअल्लाह। आज इसी तारीख के मुताबिक फिर मशवरा होगा। सरपरस्त जैसा चाहेंगे वो मुझे चाहेंगे तो मैं सदर रहूँगा। वो दूसरों को चाहेंगे तो वो दूसरों को सरपरस्त बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब सदर जिंदाबाद। ये मेरा सौभाग्य। जनाब सदर जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सदर साहब इधर आइए। बाबा जान एक सदर साहब अब आपको ये अवसर दिया जा रहा है। सदर साहब खड़े हो जाइए। सरपरस्त साहब अब ले लीजिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चीफ साहब, अरे चीफ साहब कहाँ? चीफ साहब को लीजिए। जनाब सदर तरन्नुम साहब कहाँ हैं? हाँ, जनाब सदर जिंदाबाद। हमारी जमात इंशाअल्लाह काम करेंगे। बच्चों की तालीम पर काम करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। और आज से
सब लोग बोलिए आज से जो हमारे सदर सरपरस्तों की इजाजत से उलमा की इजाजत से जो फैसला करेंगे हम उसको तहे दिल से कबूल करेंगे। अब आप सब लोग सदर साहब से गुलपोशी करें, मुबारकबाद पेश करें, ये खुशी का मौका है। अब आप आ जाइए। नहीं डालेंगे। हाँ, और हज़रात एक वीडियो और सुन लीजिए। नगमा वाले जो हमारे भाई नहीं आ पाए हैं वो सब हमारे साथ हैं, उनकी इजाज़त है, वह इंशाअल्लाह ताला अगली मीटिंग में आएंगे। जनाब सदर का इस्तेमाल करें, सरपरस्त साहब का गले मिले सब लोग एक दूसरे से, और कोई भी अभी बाहर जी जी अभी भैया कोई जाएगा नहीं वैसे। आगे जाए, अभी किसी को जाना नहीं है। नाश्ता अभी जाना नहीं है किसी को। एक घंटा पकड़ो। जो बाकी है साहब से मिलने जरा। समझ में आ रहा नेताजी जब आप सभा में जाएंगे कितनी जमात है ये आपके साथ जाएंगे। अभी आप मेरा नाम बहुत जरूरी है। सदर साहब ऐलान कर दीजिए, सारे लोग आ वीडियो बना रहे हो भाई। पीछे तो वायरल हो कि हमारा सदर चुन चुका है। ऐसी हो देखो जी हो गए अली का जी हो गए सदर को, जो लुक के सदर ना, आवाम के सामने सदर।
डबल निकाल रहे, डबल निकल रही है, डबल डालो। हाँ मैंने सलमान एक फूल ये लेकिन खान खत्म कर दो आप। ठीक है। हमारा भतीजा भी तो पीछे छुपा है यार। जो कमाल है यही तो मीडिया है, हमें खुद मीडिया का हमें का ठीक है, खत्म करें।